दोस्तों आज 27 अगस्त है। हम हाजिर हैं दुनिया की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं विशाल आजम। सबसे पहले बात नेपाल तिब्बत की। नेपाल तिब्बत में जबरदस्त वहां तबाहकुन बाढ़ आई है, सैलाब आया है। नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद तकरीबन 1500 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों की तादाद 180 से पार बताई जा रही है और राहत बचाव अभियान जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ऐसे हिमालयी हादसों के जोखिम को बढ़ा रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर नया हमला। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से ताजा हमले किए हैं। हमलों के बाद कई इलाकों में नुकसान और सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए। युद्ध के लंबे खिंचने से क्षेत्रीय तनाव कायम है। ईरान पर नेतन्याहू का कड़ा रुख। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मौजूदा ईरानी क़यादत के साथ कूटनीतिक समाधान यानी डिप्लोमेटिक हल की मुमकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। उन्होंने ईरान पर माली दबाव बनाए रखने की वकालत की। इससे वेस्ट एशिया की सियासत में तनाव बना हुआ है। कतर की मेडिएशन पहल। कतर के वजीर आजम तेहरान के दौरे की तैयारी में है। उनका मकसद इलाकाई कशीदगी कम करना और डायलॉग को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। कतर लंबे वक्त से मीडिएशन की भूमिका निभाता रहा है। कनाडा अमेरिका व्यापार विवाद तेज। अमेरिका ने कनाडा के जो टैरिफ लगाए हैं उसके बाद से कनाडा ने अमेरिकी उत्पादों पर अरबों डॉलर के जवाबी शुल्क लगाने का फैसला कर लिया है। यह कदम दोनों मुल्कों के बीच तिजारती तनाव बढ़ने के बाद उठाया गया है। इससे उत्तर अमेरिकी सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। मेटा पर ऐतिहासिक समझौता। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने बच्चों और किशोरों की सोशल मीडिया सुरक्षा से जुड़े मामलों में बड़ा समझौता किया है। समझौते की कीमत लगभग 18 अरब डॉलर तक बताई जा रही है। इसके तहत किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए नए सुरक्षा नियम लागू होंगे। नाटो में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी की समीक्षा। पेंटागन नाटो देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की व्यापक समीक्षा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कई विकल्पों पर, कई ऑल्टरनेट पर विचार किया जा रहा है। इस कदम के यूरोपीय सुरक्षा ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। नॉर्वे के राजा की तबीयत गंभीर। नॉर्वे के शाही दरबार ने राजा हेराल्ड की स्वास्थ्य स्थिति को बहुत गंभीर बताया है। देश और यूरोप में इस खबर पर व्यापक ध्यान दिया जा रहा है। शाही परिवार की ओर से लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। चीन के जियांगसू प्रांत के गवर्नर जांच के घेरे में। चीन की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने जियांगसू प्रांत के गवर्नर ने ये जियानचुन के खिलाफ, इनका नाम है ये जियानचुन, इनके खिलाफ जांच शुरू की है। उन पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप हैं। ये चीन के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फ्रांस में बजट और चुनावी राजनीति का दबाव। फ्रांस की सरकार आगामी बजट को लेकर कठिन राजनीतिक चुनौती का सामना कर रही है। बढ़ते कर्ज और आने वाले राष्ट्रपति चुनाव ने वित्तीय बहस को और संवेदनशील बना दिया है। निवेशकों की नजर सरकार की आर्थिक रणनीति पर टिकी हुई है।